जिन्होंने राम की भक्ति की और धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण हुआ और मोदी जी को नकार दिया, योगी जी को नकार दिया। नमस्कार, जनमुखेंजी लाइव से मैं अंशुमान राय। दोस्तों, कहा जाता है कि शरीर कमज़ोर हो तो तमाम तरह की बीमारियां शरीर में घेर लेती हैं। यह फार्मूला सिर्फ शरीर के लिए नहीं, ये किसी संगठन के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी राजनीतिक पार्टी के लिए भी लागू होता है। कोई भी संगठन या पार्टी जब कमज़ोर होती है तो उसे तमाम तरह के अवगुण सामने आने लगते हैं, तमाम तरह की समस्याएं उसमें खड़ी होने लगती हैं। पिछले 10 साल में ऐसा कुछ हमने कांग्रेस के साथ देखा। जब कांग्रेस सत्ता से बाहर रही और लगातार हार रही थी तो तमाम तरह के समस्याएं, तमाम तरह के विवाद और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप और पार्टी से नेताओं के छोड़ के जाने का सिलसिला और तमाम तरह की खबरें हम लगातार देखते रहे। लेकिन पिछले 10 साल में पहली बार यह सारा कुछ बीजेपी के साथ होता दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ भले ही सरकार में आ गई है, लेकिन 10 सालों बाद पहली बार वो बहुमत से दूर है। और इसका नतीजा यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो थोड़ी सी भी कमजोरी सामने आई है, उसके बाद उस पर तमाम तरह के लोग हमलावर हो गए। आरएसएस ने पहला हमला किया, सहयोगी दलों के हमले आने लगे और पार्टी के अंदर भी विवाद बढ़ने लगा। आप लगातार देख रहे होंगे पिछले एक हफ्ते में तमाम तरह की खबरें आ रही हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सबसे पहले हमला किया और पार्टी में लोगों के अहंकारी होने की बात कही। काम करे लेकिन मैंने किया ये अहंकार न पाले तो हम इस देश की सच्ची सेवा कर रहे हैं, ऐसा होगा। तो उधर पार्टी के अंदर जो पार्टी की सबसे बड़ी हार हुई है महाराष्ट्र और यूपी में, तो यहां भी विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। महाराष्ट्र में कभी शिंदे कुछ आरोप लगाते हैं तो कभी अजीत पवार। अभी संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में भी अजीत पवार और एनसीपी को सरकार में शामिल करने को लेकर सवाल खड़े किए गए और ऐसे तमाम तरह के विवाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यूपी मुजफ्फरनगर की सीट को लेकर पूर्व मंत्री संजीव बालियान और पूर्व विधायक संगीत सोम के बीच भी युद्ध छिड़ा हुआ है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद जब सरधना में कोई विकास ना हुआ हो, सरधना की जनता पे मुकदमे कराए गए हो, सरधना के लोगों को जेल भेजा गया हो, लेकिन उस विपरीत परिस्थिति के बाद भी भारतीय जनता पार्टी सरधना पे बराबर रही, हार कर नहीं गई। हारने का कारण माननीय मंत्री जी को खुद देखना चाहिए। हाँ, मैं उम्मीद करता हूं कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा है और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। आज ताजा बयान आरएसएस नेता इंद्रेश का आया। आरएसएस की प्रमुख संस्था राष्ट्रीय मुस्लिम मंच को चलाने वाले इंद्रेश कुमार ने कहा कि भगवान राम ने अहंकारी लोगों को सत्ता से दूर कर दिया। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि जो राम का विरोध करते थे उनको भी भगवान राम ने दूसरे नंबर पर रखा है। लेकिन सत्ता के अहंकारी होने की बात, भाजपा के अहंकारी होने की जो बात कही है, वह मोहन भागवत से शुरू होकर इंद्रेश कुमार तक पहुंची। इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की और धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण हुआ। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिए। और अब भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में प्रमुख सहयोगी भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर का बयान चर्चा में आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मोदी और योगी का जादू नहीं चला। जहां जो लड़ा उसको वोट दिया और गठबंधन के तमाम पार्टियों के नेता गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानते, ऐसा धर्म नहीं जानते। एक नेता का निर्देश हमारे हुआ, हम लोगों ने अक्षरशः उसका पालन किया और मोदी जी को नकार दिया, योगी जी को नकार दिया। ऐसे लोगों को भी हम दवाई करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ थोड़ी सी कमजोर हुई है और तमाम तरह के विवाद उसके आसपास घूमने लगे हैं। हालांकि इन विवादों से दूर प्रधानमंत्री इस समय इटली में हैं, G7 की बैठक में भाग लेने के लिए इटली गए हुए हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में तमाम तरह की चर्चाएं, तमाम तरह के विवाद सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के आसपास ही घूमते नजर आ रहे हैं। और आने वाले दिनों में
जो सबसे बड़ी हार जहां भारतीय जनता पार्टी को हुई है महाराष्ट्र और यूपी में कुछ और बड़ी खबरें आपको देखने को मिल सकती हैं। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी इन कमजोरियों से कैसे उभरती है, क्योंकि आने वाले दिनों में अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके साथ साथ जिन विधायकों ने लोकसभा का चुनाव जीता है, सांसद बने हैं, वहां उपचुनाव भी होने हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी अपने विवादों से नहीं उबर पाती है और इन विवादों पर लगाम नहीं लगा पाती है तो उसे उपचुनाव के साथ साथ आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिसमें हरियाणा भी है, महाराष्ट्र भी है। नमस्कार।